Hello everyone, welcome to my YouTube channel Aspiring Shines। चलिए आज की वीडियो में देखते हैं MHT CET एग्जाम की फुल डिटेल्स इन वन वीडियो। तो आइए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज द MHT CET। सो MHT CET का फुल फॉर्म है महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये एक स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम है जो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर कंडक्ट कराई जाती है और इसे कंडक्ट कराता है महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल। ये एग्जाम एडमिशन के लिए होती है फार्मेसी, इंजीनियरिंग या फिर एग्रीकल्चर कोर्सेज में महाराष्ट्र के अंदर जो कि स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड है उनके लिए ये एग्जाम बेसिकली होती है। तो जैसा कि हमने देखा इस एग्जाम की कंडक्टिंग अथॉरिटी जो है वो स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल महाराष्ट्र है, यानी कि CET से ये एग्जाम कंडक्ट कराती है। एग्जाम का लेवल जो है वो स्टेट की एंट्रेंस एग्जाम है, महाराष्ट्र स्टेट की। एग्जाम मोड, ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी कि CBT फॉर्म में होती है। मतलब कि आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे आप वहाँ पे एंड देन कंप्यूटर आपको आपका कंप्यूटर दिया जाएगा और वहाँ पे आप अपना रोल नंबर और वगैरह जो भी ID है, एप्लीकेशन ID डाल के आप लॉग इन करेंगे और उसके बाद आपको आपका क्वेश्चन पेपर विजिबल होगा एंड देन आप कंप्यूटर पे ही वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इस एग्जाम की जो ड्यूरेशन है वो 3 घंटे की है, यानी कि 3 आवर्स की है, 180 मिनट की ये एग्जाम है। CET 2 टाइप की होती है, एक PCM की एंड एक PCB की। PCM की CET उन स्टूडेंट के लिए है जिनका ग्रुप PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जिनका ग्रुप है वो PCM की एग्जाम दे सकते हैं। और PCB ग्रुप वाले यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जिनका ग्रुप है एज 12th में वो PCB के एग्जाम दे सकते हैं। और जिनका ग्रुप 11th 12th में PCM भी रहा है यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, वो इन दोनों में से दोनों भी एग्जाम दे सकते हैं। दोनों एग्जाम अलग अलग दिन पे होती है। फिर अगर हम इसकी मार्किंग स्कीम देखें तो फिजिक्स के लिए 1 क्वेश्चन को 1 मार्क अलॉट होता है। केमिस्ट्री में भी अगर 1 क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है एंड बायो में भी अगर आप 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसका आपको 1 ही मार्क्स मिलेगा। लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं है, मैथ्स में पर क्वेश्चन 2 मार्क्स है, यानी कि 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, तो आप बिंदास सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एग्जाम ऑनलाइन होती है, कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि आपको सेंटर पे जाना होगा और वहाँ पे आप कंप्यूटर पे एग्जाम देंगे, घर से नहीं दे सकते। एग्जाम की ड्यूरेशन 3 घंटे की है। एग्जाम का पैटर्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि MCQ होगी विथ नो नेगेटिव मार्किंग। और सब्जेक्ट PCM ग्रुप के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड PCB ग्रुप के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये एग्जाम देने की कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। और अगर आपको इस एग्जाम के थ्रू अगर एडमिशन लेना है देन आपने 12th क्लास में 50% से ज़्यादा, मतलब कि आपका ग्रुप क्वालिफाई होना चाहिए 12th में, तभी आप इस एग्ज़ाम के बेसिस पर एडमिशन ले सकते हैं। ये जो एग्ज़ाम है 3 घंटे की, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, पहला 1.5 घंटा और बाद का 1.5 घंटा। सो पहले 1.5 घंटे में हमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होता है। हम फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री स्विच कर सकते हैं, लेकिन हम वहाँ पे मैथ्स एंड बायोलॉजी सॉल्व नहीं कर सकते। हमें सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री उस 90 मिनट में यानी कि 1.5 घंटे में सॉल्व करना होता है। उसके बाद वो जो स्क्रीन है वो डिसअपीयर हो जाती है और उसके बाद जो मैथ्स या फिर बायोलॉजी का सेक्शन ओपन होता है तब हमें मैथ्स एंड बायोलॉजी नेक्स्ट 1.5 घंटे में सॉल्व करना होता है। ऐसे एग्जाम 2 पार्ट में डिवाइडेड होती हैं। तो एग्जाम का सिलेबस क्या है? तो ये जो एग्जाम है ये बेस्ड होती है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस पे। क्लास 11 एंड क्लास 12 का महाराष्ट्र का स्टेट बोर्ड का जो भी सिलेबस है उस पर ये एग्जाम डिपेंडेंट होती है। उस 11 के सिलेबस में से 20% पार्ट यानी कि कुछ चैप्टर्स है वहाँ से ही CET के क्वेश्चन आएंगे और 12th का पूरा सिलेबस इंक्लूडेड है, तो 12th के पूरे सिलेबस से CET पे क्वेश्चन आएंगे। अगर इस एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल देखी जाए तो कंपेरेबल टू JEE मेन फॉर PCM एंड नीट फॉर बायोलॉजी, यानी कि आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होगा वो JEE मेन का जो पेपर है, JEE मेंस का जो पेपर है उसके कंपैरिजन में होगा, मतलब उसके जितना हार्ड होगा, डिफिकल्ट होगा। एंड आपका जो बायोलॉजी का पेपर है वो नीट की डिफिकल्टी लेवल से मैच करेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसने PCB ग्रुप लिया है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का पेपर देगा। जिसने PCM ग्रुप की CET के लिए अप्लाई किया है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का पेपर उसको स्क्रीन पे विजिबल होगा। तो फिजिक्स के 50 क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं और 1 क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है। केमिस्ट्री में भी सेम 50 क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे और 1 क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है। मैथमेटिक्स में भी 50 क्वेश्चन, लेकिन 1 क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होने की वजह से मैथमेटिक्स के टोटल मार्क्स होते हैं 100 एंड बायोलॉजी में 100 क्वेश्चन होते हैं और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स होता है।
तो ऐसा आपका पेपर टोटल 200 मार्क्स का होता है। फिजिक्स फॉर 50 मार्क्स, केमिस्ट्री फॉर 50 मार्क्स एंड बायोलॉजी और मैथ्स फॉर 100 मार्क्स। 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। और एक बात बतानी थी कि ये एग्ज़ाम एक ही दिन में नहीं होती है, जैसे कि नीट की एग्ज़ाम एक ही दिन में ऑल ओवर इंडिया में होती है, वैसे ये जो सीईटी की एग्ज़ाम है एमएचटी सीईटी की, वो महाराष्ट्र में होती है, लेकिन ये शिफ्ट वाइज होती है, मतलब कि बहुत सारी शिफ्ट्स होती है और एक दिन में 2 शिफ्ट्स होती है, एक सुबह की होती है और उसके बाद एक शिफ्ट होती है। और आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको मार्क्स नहीं दिखाई देंगे, आपका रिजल्ट परसेंटाइल में आएगा। अगली वीडियो में हम सीईटी का डिटेल्ड सिलेबस देखेंगे कि हमें कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। 12th का तो पूरा सिलेबस ही है, मतलब पूरे चैप्टर्स 12th के पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन 11th के वो कौन से चैप्टर्स है जो हमें पढ़ने होंगे वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। और भी कुछ अगर सीईटी के बारे में होगा तो वो भी हम अगली वीडियो में देख लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।